हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, यदि रूटीन tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू वाट। ध्यान दीजिएगा, ये रूटीन है। रूटीन एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा में कितना का वैल्यू होता है? रूटीन tan में π/6 का वैल्यू होता है, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। √6 tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या π/6। या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसको कैसे लिखा जा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन 61 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री लिखा जा सकता है। बटे में साइन जो दिया है वो लिख दीजिए, साइन 29 डिग्री। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस कॉस कितना डिग्री हो जाएगा? 29 डिग्री। 29 डिग्री बाई साइन 29 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू होगा कॉट थीटा। थीटा के जगह पर है 29 डिग्री। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, साइन 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 18 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। 18 डिग्री कैसे होगा? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 18 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन है, साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 72 डिग्री प्लस साइन का साइन स्क्वायर 72 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए तो उसका ही भी मान 1 ही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल सेम है, यानी थीटा होना चाहिए था, जिससे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल सेम होता है और स्क्वायर होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। ये बात मैंने प्रूफ भी करा दिया है। देखिए, तो इसका रिजल्ट होगा 1। अब आगे यहाँ पर यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए इक्वल टू वाट। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, p/h। हाई हो गया p, ये हो गया h। कॉस ए पूछा जा रहा है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो हमें बेस चाहिए ना, तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? बेस इक्वल टू √h स्क्वायर। h का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 16 माइनस p है हमारा 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा कितना? 9। घटा लीजिए तो हो गया √7। b का वैल्यू आ गया √7, तो देन तो cos a बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार का मान देखिए √7 है और कर्ण है हमारा पहले से दे रखा है 4। इसका ये आंसर होगा। है कैसे नहीं समझ में आया? अभी देखिए, ध्यान दीजिए, आधार बराबर होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वही यहाँ पर बैठाया गया है। ध्यान दीजिए, अभी इसको देखिएगा, cos स्क्वायर 59 डिग्री है, इसको कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन में cos स्क्वायर 59 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए,
90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, 90 में से 31 घटाइएगा तो फिर से आ जाएगा 59। उसको इसे लिखा जा सकता है फिर साइन स्क्वायर 31 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर होने दीजिए यहाँ पर, और ये 31 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 31 डिग्री। साइन स्क्वायर 31 डिग्री से साइन स्क्वायर 31 डिग्री कैंसिल हो गया, 1/1 1। अब देखिए नेक्स्ट, बोला जा रहा है, एक बात मैंने पहले भी बताया था कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो इसी के जैसा पाई/3 मतलब क्या हो जाएगा, पाई/3, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 3 देखिएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी पाई/3 का रिजल्ट होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर दिया है 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये है, ये मल्टीप्लाई एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, इंप्लाई थीटा इक्वल टू पाई/3 और 2 3 2 6, थीटा इक्वल टू आ गया पाई/6, पाई/6 यानी 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आएगा, यहां पर रख लीजिए थीटा इक्वल टू साइन, थीटा का वैल्यू क्या आया पाई/6 रख लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन पाई/6 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए इतना कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ही देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, कभी कभार फॉर्मूला भी दे दिया जाता है और मान भी दे दिया जाता है, तो आप हमेशा तैयार रहिए। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो 1 से देखिए, तब बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। यदि आप वीडियो 1 से देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन और डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिए, साइन पाई/4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री यानी पाई/4 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 में से 1/2 घटा लीजिए, ये होगा 0। आगे tan पाई/2 यानी tan 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। tan 90 डिग्री का मान मैं सारा चीज बता चुका हूं, और फॉर्मूला जो 2 वाला वीडियो है अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर देख लीजिए, सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी यदि कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, tan पाई/2, tan पाई/2 देखिए ऐसे आपको समझाता हूं क्लियरली, साइन पाई/2 बाई कॉस पाई/2 इक्वल टू tan पाई/2। साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस पाई/2 का वैल्यू होता है 0। इसका रिजल्ट हुआ इनफाइनाइट, यानी इसका होगा इनफाइनाइट। यदि वैल्यू नहीं आ रहे तो क्या कीजिएगा, तब ऐसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, काफी छोटा छोटा ये टॉपिक है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक। इस छोटे छोटे डाउट को क्लियर करते हुए चलिए, ताकि बड़े डाउट नहीं रह जाए। ध्यान दीजिए, cos पाई/3 बोला जा रहा है, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू बोला जा रहा है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। आंसर यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री में आता है 10th क्लास में। ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन 41
42, 43, 44, 45। अगली वीडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो कि काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन मैं इतना आसान तरीका से आपको बता दूंगा कि ओनली 15 या 10 सेकंड में ही आप उसको सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। tan 25 डिग्री गुना tan 20 डिग्री गुना tan 65 डिग्री गुना tan 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट। पहले इसको चेंज कर लीजिए। tan 25 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री गुना, इसको भी तोड़ लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखिएगा तब जाकर ये tan 20 डिग्री आ जाएगा, गुना ये 10 का 10 लिख दीजिए, tan 65 डिग्री गुना tan 70 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा के जगह पर है 65 डिग्री, गुना tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, थीटा के जगह पर है 70 डिग्री, गुना tan जो पहले से दिया है tan 65 डिग्री गुना tan 70 डिग्री। अब देखिए एक रूल होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं प्रूफ करवा चुका हूँ ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, जाकर फॉर्मूला वाला लिस्ट देख लीजिए। ये किसके बेस पर है? sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। यदि ये प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी प्रूफ हो जाएगा, सेम उसी के जैसा ही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, cot थीटा tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका रिजल्ट होता है 1, फिर मल्टीप्लाई cot थीटा इंटू tan थीटा, एंगल सेम होना चाहिए जिसका वही लीजिए, cot थीटा और tan थीटा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। नोट कीजिए। ये भी काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। 46 सॉल्यूशन इसका। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? ध्यान दीजिए, गिवन है, ये दे रखा है 3। tan थीटा को बदल लीजिए, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। पहले सबसे पहले कोई एक निश्चित वैल्यू निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये sin थीटा कैंसिल हो गया, √3 और यहां पर 2 √3 है, 3 में 2 √3 छिपा हुआ रहता है, कैसे कि √3 होता है √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पर 1 √3 गया, 1 √3 से बचा यहाँ पर 1 √3। बस चीजों को थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, काफी इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बचा क्या? 1/cos थीटा इक्वल टू √3 इम्प्लाई 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू √3। अच्छा देखिए, sec थीटा का वैल्यू आ गया √3। हम जानते हैं कि sec थीटा इक्वल टू, पहले तो √3 है, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, √3/1 है। sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये कर्ण का वैल्यू, ये रहा आधार का वैल्यू। हमें लंब का वैल्यू चाहिए, तभी हमारा निकल पाएगा क्या? sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा निकल पाएगा। लंब के लिए क्या करेंगे जरा देखिए, लंब इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारा √3 का स्क्वायर माइनस ये 1 है, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ √2, परपेंडिकुलर आ गया √2। इतना कर लिए। अब आगे देखिए, यहां से
तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लंब हमारा ये है √2 और कर्ण क्या है √3। फिर कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस है हमारा पहले से दे रखा है 1 और हाइपोटेनियस का पहले से दे रखा था √3। तो एंड देन अब इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, यही रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू है √2 बटे √3, इसका स्क्वायर माइनस ये है हमारा 1 बटे में √3, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसका आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा 1/3। नोट कीजिए उसको। चलिए ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। क्या दे रखा है ये, कोसेक थीटा है हमारा 5/3, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर 3 हुआ, हाइपोटेनियस हुआ 5। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस इक्वल टू 5 का स्क्वायर देखिए होगा 25, फिर माइनस परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। b इक्वल टू √16, b इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर 4, b का वैल्यू आ गया 4। तो देन यानी तो कॉट थीटा, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए हमारा आ गया है 4 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, ये होगा इसका आंसर। अब आगे देखिए 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। बोले इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब आगे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सॉल्यूशन एकदम सेम इसी के जैसा है। हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है, इसके पर x के बटे में तो 1 छिपा हुआ है, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। हाई हो गया आधार, हाई हो गया कर्ण। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, कैसे कि साइन थीटा पूछा जा रहा है, तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए। h² माइनस p² इक्वल टू √p, b दिया है ना, b p² हम लोग निकाल रहे हैं, b इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये रहा देखिए x², सॉरी 1 है, हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b की जगह पर है x का स्क्वायर x²। देखिए p का वैल्यू इतना आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा आ गया ये √1 माइनस x²। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है 1, तो इसके बटे में 1, और किसी भी संख्या के बटे में 1 ऑटोमेटिक छिपा हो रहता है, तो इसके बटे में 1 है, इतना लिखा जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू इतना आ गया, इतना नोट कीजिए। चलिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू व्हाट। ये बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा।